कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच कलक है। कवि नाम से भी, कवि उपमा से भी सुशोभित हुए और वो परमात्मा स्वयं परमात्मा भी है। उस परमेश्वर ने हमें यहाँ आकर के क्या ज्ञान दिया, उनका इस लोक में आने का उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था कि वो हमें अपने निज घर के बारे में, जहाँ से हम आए हैं, वो जानकारी दें। और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अज्ञान के आधार से हम अपना यही जीवन समझ चुके हैं कि जन्म हुआ, फिर अपना जैसा प्रयत्नवत बड़े हुए, संस्कारवत संतान हुई, शादी हुई, इनकी परवरिश कर दी, फिर ब्याह शादी कर दी, हमारी मृत्यु हो जाए। हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुष्य जीवन का सोच रखा था। अब जब परमात्मा की रोशनी में, तत्वज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारी मजबूरी है, हमारे पिछले कोई ऐसे संस्कार उलझे हुए हैं जिससे हमने ये सब क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, लेकिन जो कार्य हमने करना चाहिए था मनुष्य जीवन से, उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं। वो परमात्मा ये ज्ञान देने आए थे। अब कई भक्त कहते हैं, अनजान व्यक्ति कहते हैं, यदि कबीर जी भगवान थे और तो आप लोग इस 21 ब्रह्मांड को काल की जेल बताते हो और यहाँ सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहाँ बंधे हुए हैं, इस काल की जेल में कर्म बंधन से, तो कबीर परमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि वो भी कोई कर्म के मार से ही यहाँ आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपज जाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकुला है छोटा सा। एक जेल के अंदर
एक कैदी, वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा, बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े, आन दे भाई ने, हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक यो भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं इस पुलिस वाले, इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा ही पास मेरा पट्टा के बूंदी बने इंसान के लिया, यो भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं, यहाँ छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं लेकिन ये होते हैं परमेश्वर। ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका वर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम बजाना सुकर्म कीन्या, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे।
दो दिन की गुजरान जगत में जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, वो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, यो कामी क्रोधी काग रे। भौरा ना भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा कबीर जी का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने उसी के आधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया। हमने परमात्मा की महिमा को परखना है, समझना है। नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव परंपरा से संबंधित गुमानी दास संत के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने अपनी साधना को, जो विष्णु लोक की साधना करते थे, उसी को बेगमपुर मानकर किया। बेगम, जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो। तो इनको इतना ही ज्ञान था। पुण्यात्माओं, हमने केवल इन डिस्कशन में उलझ नहीं होना है कि नित्यानंद जी भी ऐसी ही वाणी बोलते थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी जो है एक दरिया है। उस परमात्मा की वाणी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं। तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना, उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है। परमेश्वर ने बताया है कि इस तन सरा में, कहते हैं मान ले जाग, एक तो जागना है, जैसे किसी ने उठा दिया, उठ ले भाई, सुबेरा हो गया, ये दिन रात जो बनते हैं। और उठ गया, उठते हुक्के का नहीं भाग लिया, ठा गया चलम। हमने देखा ही हमारे रिश्तेदार और जैसे घर वाले जो हुक्का पिया करते, सुत्ता उठते और ठा के चलम, और वहाँ पहुँचते जहाँ पर
आग सुरक्षित रख रखी होती है, और पी का हुक्का एक दो कट्ठा ही फिर लगते अपने काम पर, ना किसी से राम राम करनी ना नमस्ते। मतलब मार ऐसी स्थिति देखी इस दास ने। अब वो देखता हूँ तो हे परमात्मा कित पैदा हो गए थे, हे भगवान। हम एक बार सत्संग करने चले गए पलवल का ना, पलवल में हमारा एक सेवक है जो कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, भक्त गुलाब सिंह जी। उन्होंने वहाँ सत्संग करवाया